आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से महाविकास आघाड़ी में शामिल तमामी सियासी पार्टियां हो या फिर महायुति में शामिल पार्टियां यानी बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां, ये तमामी पार्टियां इस बात की फिक्र में लगी हुई है कि किस तरह से आने वाले महाराष्ट्र असेंबली में फिर दोबारा हम इख्तिदार को हासिल कर सके। नाज़रीन, वैसे तो तमामी सियासी पार्टियों में आपसी इख्तिलाफात, आपसी विवाद और आपसी तू मैं तो जारी ही है, लेकिन तमामी सियासी पार्टियां इस बात पर ध्यान दे रही है कि ये इनका आपसी विवाद और इनका आपसी इंतशार आवाम के सामने जाहिर ना हो। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में एक सियासी पार्टी यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से आपसी इख्तिलाफात और आपसी तनाज़ों की वजह से लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से इस तरह के क़यास लगाए जा रहे थे, इस तरह के इल्ज़ामात भी आयद हो रहे थे कि जल्द ही मजलिस में भी आपसी इंतशार की वजह से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मुहिब्बान मजलिस के साथ साथ खुद मजलिस के कायदीन ने इन तमामी दावों और बातों को सिरे से मुस्तरद करते हुए ये कहा था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख़ासकर मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने वाली सियासी पार्टी है और जिसका मकसद मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत करना यानी उन्हें अपनी सियासी क़यादत फराहम करना है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से आप तमामी सोशल मीडिया या बड़े प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन पर शाये होने वाली ये खबरें और वीडियोस को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज़्यादा आपसी इंतशार की शिकार अगर कोई सियासी पार्टी है तो वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई महीने पहले महाराष्ट्र की लेडीज़ विंग की एमआईएम की सदर ने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद सबसे बड़ी खबर गुज़िश्ता दिन कल मुंबई से निकल कर आई है। कल मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई के एमआईएम के सदर फैयाज़ अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पार्टी रियासती सदर और दीगर जिम्मेदारान के सामने ही पार्टी को अलविदा कह दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार। चल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, चलिए। एकदम सही दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है?
उन्होंने सिर्फ पार्टी छोड़ने का ऐलान ही नहीं किया बल्कि उन्होंने गुज़िश्ता दिन एमआईएम के रियासती सदर के साथ साथ तमामी आला कायदीन पर एक बड़े इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। नाजरीन, फैयाज़ अहमद खान ने कई इल्ज़ामात लगाए हैं। इनमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि जो दिगर सियासी पार्टियां गुज़िश्ता कई सालों से यानी गुज़िश्ता कई दहाइयों से मजलिस पर यह इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन गुज़िश्ता दिन एमआईएम के खुद मुंबई के सदर रह चुके फैयाज़ अहमद खान ने अब इस बात को दोबारा दोहराया है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर मजलिस काम कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ फैयाज़ अहमद ने वारिस पठान पर भी कई इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी से टिकट मिलने के बाद वारिस पठान को मुंबई का एमएलए बनाया गया, लेकिन गुज़िश्ता 5-10 सालों से उन्होंने आवाम की जानिब तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कभी भी आवाम के मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाई। नाज़रीन, इसी तरह मालेगांव के मजलिस के एमएलए मुफ्ती इस्माइल के ताल्लुक से भी गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक मुफ्ती इस्माइल आने वाले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का हाथ थामने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, उनके हरीफ ने एक प्रोग्राम के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि 2 दिन पहले मुफ्ती इस्माइल बाला साहब थोरात से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे थे, जिसके बाद से मालेगांव के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काफ़ी इंतशार और बेचैनी पाई जा रही है। लोग इस तरह के सवालत कर रहे हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन मुंबई में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह का हंगामा हुआ और जिस तरह के इल्ज़ामात पार्टी के आला कायदीन पर लगाए गए, उसके बाद ही से महाराष्ट्र सतह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान में यानी मुहिब्बान मजलिस में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। लोग एक दूसरे से इस तरह के सवालत कर रहे हैं कि आखिर इन इल्ज़ामात का जवाब कौन देगा। नाज़रीन, 2-3 महीनों बाद महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेकर मुसलमानों के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियां भी आने वाले इलेक्शन को सामने रखकर तैयारियों में मसरूफ़ है। लेकिन सवाल ये है कि गुज़िश्ता 10 साल से महाराष्ट्र के मुसलमानों को इत्तेहाद का पाठ पढ़ाने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपसी इंतशार किस हद तक जा सकते हैं। नाज़रीन, आवाम में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। वहीं एकनाथ शिंदे शिवसेना के तर्जुमान संजय शिरसाट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईएम के दरमियान में हुए इस हंगामे पर एक बड़ा बयान दिया है। संजय शिरसाट ने एमआईएम पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पार्टी जो गुज़िश्ता 10 सालों से दिगर पार्टियों को गालियां देकर, दिगर पार्टियों को बुरा भला कहकर ये बात कह रही है कि हम मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाली सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी में गुज़िश्ता कई महीनों से इंतशार और इख्तिलाफात सामने आने लगे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र असेंबली चुनाव से पहले एमआईएम में मजीद फूट हो सकती है। नाज़रीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपसी इंतशार और आपसी इख्तिलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी कायदीन के साथ साथ पार्टी के कारकुनान में भी एक तरह की बेचैनी पाई जाना मुनासिब है और ज़रूरी है। सभी की निगाहें इस जानिब लगी हुई है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आखिर और क्या क्या दिखाई देगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।